मैं मेरे रोशनी सिंह के साथ, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। श्री राम की बारात निकली धूमधाम से, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। 49 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। नगरपालिका द्वारा आयोजित जन समाधान शिविर में लोगों की समस्या का होगा जल्द निदान। खाद की कालाबाजारी करने वाले कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज। सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने निकाली रैली। न्यास कॉलोनी में कार चोर के बाद अब साइकिल चोर सक्रिय। और अभिनेता राहुल चैलानी शामिल हुए खजुराहो फिल्म फेस्टिवल समारोह में। खबरें विस्तार से। प्रदेश में अपनी ख्याति अर्जित कर चुका श्री राम निशुल्क सामूहिक विवाह में 37वें वर्ष में करीबन आधा सैकड़ा जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें प्रदेश भर के साथ उत्तर प्रदेश से भी एक जोड़ा विवाह करने पहुंचा। श्री द्वारकाधीश मंदिर से भव्य श्री राम बारात निकली, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बारात देवल मंदिर पहुंचने के बाद समिति द्वारा साधु संतों को तिलक लगाकर विदाई की गई। प्रदेश में इटारसी शहर का श्री राम विवाह अपनी अनूठी पहचान बन गया है। पुरानी इटारसी स्थित श्री देवल मंदिर जनकपुरी की काली समिति द्वारा पिछले 36 वर्षों से श्री राम निशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन कराते आ रहा है। पिछले 36 वर्षों में करीबन 2000 वर वधुओं का विवाह संपन्न हो चुका है, जिसमें प्रदेश के साथ देश के प्रांतों के जोड़े शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते आम गरीब का इस निशुल्क विवाह के प्रति विश्वास ही नहीं बढ़ा, बल्कि दिन प्रतिदिन विश्वास भी जुड़ता चला गया। यही कारण है कि होशंगाबाद जिले के साथ खरगोन, सेंधवा, सागर, शाजापुर, रतलाम जिले के साथ उत्तर प्रदेश का एक जोड़ा भी इस विवाह समारोह में शामिल होकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में 49 दूल्हे राजा रथ पर सवार होकर निकले तो भारी जनसैलाब ने पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। बैंड बाजा, ढोल, डीजे, घोड़े आतिशबाजी के बीच निकली श्री राम बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। नाचते गाते बारात चल रही थी। पुरानी इटारसी स्थित शनि मंदिर के पास दूल्हों का समिति द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद देवल मंदिर स्थित जानकी भवन पहुंचे, जहां जयमाला आयोजन के बाद विधि विधान से सभी जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। श्री राम विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत भारी तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। समिति द्वारा साधु संतों की लगातार सेवा की जाती है। विवाह संपन्न होने के बाद सभी साधु संतों का शॉल श्रीफल से सम्मान कर नगद राशि भेंट कर विदाई की जाती है। काली समिति द्वारा जिस निष्ठा भाव के साथ 36 वर्षों से लोगों की सेवा की जा रही है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। शहर के सामाजिक संगठन एवं समाज सेवियों द्वारा कन्यादान में घर के उपयोग में आने वाली सामग्री वितरित की जाती है। साथ ही समाज सेवियों द्वारा नगद एवं खान-पान सामग्री भेंट की जाती है, जिनके सहयोग से श्री राम विवाह सतत जारी है।
होती है। नगर प्रशासक द्वारा 3 दिवसीय समाधान शिविर का जो आयोजन किया गया है उससे काफी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। उक्त विचार विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने शिविर के आरंभ के दौरान व्यक्त किए। नगर पालिका द्वारा परिसर में 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित जन समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका से संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण एवं जल कर, संपत्ति कर, नामांतरण जैसे मुद्दे पर 1 सप्ताह में निराकरण किया जाएगा। बुधवार को नगर पालिका परिसर में जन समाधान शिविर का शुभारंभ विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने नगर प्रशासक एमएस रघुवंशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नगर पालिका से जुड़ी समस्याओं को लेकर हम चर्चा ही कर रहे थे। उन्होंने तो समस्या के समाधान के लिए जन समाधान शिविर का आयोजन ही कर डाला। अब नागरिकों को न्याय के साथ ही समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विद्युत विभाग के बाद अब नगर पालिका से जुड़ी समस्या पहुंचती है कि बहुत सी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों से, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही, इकट्ठी होती जा रही। तो एसडीएम साहब ने ये वाली बात रखी कि हम 3 दिन का शिविर लगा लेते और उसमें सीधे जनता से संवाद होगा। जनता को जो समस्या आती है वो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, संदेश पुरोहित जी बैठे हैं, अभी देखे मुझे, हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानित संदेश पुरोहित जी। तो स्टाफ जो है वो जो समस्याएं तत्काल निराकरण करने की होंगी उनको तो तत्काल निराकरण करेंगे। और जिसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ विषयों में सर्वे कराना पड़ता है, कुछ विषयों में पेपर्स जांचना पड़ता है कि वो व्यवस्थित है कि नहीं और पूरे पेपर्स आए कि नहीं, उसमें 7 दिन का समय उन्होंने उसके लिए दिया है। नगर पालिका के क्षेत्र में मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, अब आप से भी चर्चा कर रहे हैं, शायद पता नहीं पहले कभी बताई हो। अभी एक कार्यक्रम में मैं भोपाल में था, क्या मैं कॉम्पैक्टली, राकेश भाई भी आ गए हमारे सभापति जी, बड़ी मुश्किल से कहाँ लेट आए। कॉम्पैक्ट क्षेत्र है तो बहुत सी समस्या एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर उतना स्टाफ भी शायद रहता नहीं है तो दिक्कत होती है। तो नगर पालिका और मेरी विधानसभा क्षेत्र ऐसी है कि दोनों बड़ी नगर पालिकाएं जिले की हमारी विधानसभा क्षेत्र में, तो हमें भी ये सबसे अधिक फेस करना पड़ता है। आज वो अमीन भाई आए होशंगाबाद से, मुस्कुरा रहे हैं, 10-20 समस्या अभी याद आ जाएगी उनको, वो रास्ते में बताएंगे मुझे होशंगाबाद की। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हमारे अनुभागीय अधिकारी और प्रशासक महोदय ने स्वयं प्रस्ताव करके, और फिर हम लोगों ने डेट थी कि 8, 9 और 10 इसका जन समाधान शिविर का मेरा। इस अवसर पर नगर प्रशासक एमएस रघुवंशी ने शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आम लोगों की छोटी छोटी समस्या का सीधा वास्ता नगर पालिका से पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इस शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या का शीघ्र निराकरण हो सकेगा। नामांतरण सहित अन्य मामलों में 1 सप्ताह में निराकरण हो जाएगा। बात हो सकती है और भी अन्य प्रकार की समस्याएं जो हमारी नगर पालिका के माध्यम से जो की जा सकती हैं उनको हम पूरा कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन 3 दिनों में इसका लाभ ले लें, ताकि फिर जो है उनकी समस्याएं न्यूनतम हो जाएं। बाद में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको करने में कुछ टाइम लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर वो सारी समस्याएं हम पूरा करें। तो एक तो पहला हमारा फोकस रहेगा कि इन 3 दिन में ही वो सारी समस्याएं हम निपटा दें, और जो बची हुई समस्या होंगी वो 1 सप्ताह के अंदर हम उसका निराकरण करेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये जो है हमारा शहर शिकायत भी हो जाए, जिसपे जो है लोगों जो है PM आवास की जो बहुत सारे आवेदन 1927 लोगों के अभी शासन से हमारे सैंक्शन मिले हैं PM आवास के, और उनमें जो है उनकी जो फॉर्मेलिटीज है। इस अवसर पर सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने शिविर के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, दीपक अग्रवाल, जसवीर सिंह छाबड़ा, मुकेश मैना, राजा तिवारी, दीपक अठोत्रा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भरत वर्मा एवं आभार राकेश जाधव द्वारा व्यक्त किया गया। शिविर आरंभ होने के साथ छोटी छोटी समस्या लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास पहुंचने लगे हैं। प्रशासक श्री रघुवंशी ने इस दौरान अनेक नामांतरण मामलों का
निपटारा तत्काल कर दिया, जो पिछले 3-4 माह से ठंडे बस्ते में थे। कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारियों को 2 घंटे में जांच कर फाइल पुटअप करने के लिए निर्देश दिए गए। जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने सहित कुछ और मांगों को लेकर जयस्तंभ चौक से स्टेडियम स्थित गांधी प्रतिमा तक नारेबाजी करते हुए मौन जुलूस निकाला गया। विगत दिनों किसानों से जुड़े तीनों बिलों को वापस लेने के दौरान राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर 12 सांसदों को निलंबन कर दिया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल भी शामिल हैं, जिसके चलते प्रदेश के आह्वान पर जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, वरिष्ठ नेता मोहन झलिया, पंकज राठौर, मयूर जायसवाल, मुकेश यादव, लाली सलूजा, राकेश चंदेले, नीरज राठौर, हरीश मालवीय, रामशंकर सोनकर, राहुल दुबे, सारिका ठाकुर, रुखसाना खान, मंजू कोरी, अभिषेक पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता ने जयस्तंभ चौक से जुलूस निकाला और गांधी स्टेडियम स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने सरकार से मृतक परिवार को मुआवजा एवं एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी की मांग करते हुए राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस ने, किसानों के सम्मान में कांग्रेस ने। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। सरकार सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। बदलनी है, सरकार निकलनी है, बदलनी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी ने होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में हर जिले में जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है उसने 12 सांसदों को जो निलंबित किया है, उसके निलंबन के विरोध में, उनके निलंबन की बहाली के लिए आज हर जिले में पदयात्रा निकाली जा रही है पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के द्वारा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है इस बात की निंदा करती है और जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देंगे और ये मांग करते हैं कि उन 700 किसानों के परिवार को जो है पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति को जो है नौकरी पर रखा जाए। साथ ही साथ हम जो है ये भी मांग करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व बिछुआ निवासी एक ग्रामीण की हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी के विरुद्ध फैसला गवाहों के आधार पर हुआ। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले बिछुआ ग्राम निवासी सुभाष तोमर की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय की अदालत ने आरोपी गोपाल कहार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 1.5 वर्ष पूर्व 26 मार्च 2020 को जब सुभाष तोमर अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी इसी गांव में रहने वाले गोपाल ने मामूली विवाद के चलते उसकी गर्दन पर हंसिया मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या की बड़ी वारदात मृतक की बेटी भारती तोमर और उसकी पत्नी की मौजूदगी में हुई थी, जिसकी शिकायत रामपुर थाने में की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वर्तमान में वह जेल में बंद है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे अदालत में पेश किया गया। खास बात यह है कि सभी गवाह आरोपी के खिलाफ थे। इस मामले में शासन की तरफ से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा की गई। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रों से अभद्र व्यवहार को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय के गेट पर प्राचार्य का पुतला जलाकर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की गई। बुधवार को दोपहर में एमजीएम कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों की अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। उसी दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद पगारे के द्वारा छात्राओं से अभद्रता की गई, जिससे एबीवीपी के पदाधिकारी आक्रोशित हो गए और महाविद्यालय परिसर में सामूहिक विवाह से प्राचार्य डॉक्टर पगारे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं दोपहर के बाद लगभग 4 बजे एमजीएम महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी पदाधिकारियों द्वारा नारेबाजी कर उनका पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक नर्मदापुरम संभाग विनायक दुबे ने बताया कि शासकीय एमजीएम कॉलेज में जब से प्राचार्य के रूप में डॉक्टर प्रमोद पगारे आसीन हैं, तभी से कॉलेज के विकास कार्यों को ग्रहण लग गया है। करीब 8 लाख की लागत से महाविद्यालय के भवन का पुताई का कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन कब तक पूर्ण होगा यह किसी को नहीं पता। इसके साथ ही महाविद्यालय के मैदान में विद्यार्थियों से आए दिन अभद्रता करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्राचार्य को हटाने की मांग भी की है। आगे महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद शक्ति का मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ होश में आओ होश में आओ मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद। पिछले कई विगत दिनों से प्रिंसिपल सर के माध्यम द्वारा कई छात्राओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी, जिसको लेकर संगठन को कई बार शिकायत आई कि प्रिंसिपल सर द्वारा हमसे बदतमीजी की गई, पर संगठन द्वारा इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और सर को भी अवगत कराया गया कि प्रिंसिपल महोदय जी, आप जिस प्रकार के छात्रों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि ऐसी बदतमीजी कृपया छात्र छात्राओं के साथ ना कीजिए। आप प्रशासन जो महाविद्यालय में चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें। पीछे ग्राउंड में जो हमारा ग्राउंड है, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, पर प्रिंसिपल सर का उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है। पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय का कार्य चल रहा है, पर प्रिंसिपल सर का उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है। पिछले कई वर्षों से क्लासरूमों में गंदगी पड़ी रहती है, धूल जमी रहती है, उन्हीं पर विद्यार्थी आकर बैठते हैं, पर प्रिंसिपल सर का उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है। महाविद्यालय में ऐसे कई असामाजिक तत्व आकर प्रिंसिपल सर के साथ स्वयं के साथ बदतमीजी करके जाते हैं, पर प्रिंसिपल सर का इन चीज़ों पर। एक संगठन की छोटी सी बैठक थी, जिस संगठन की बैठक में प्रिंसिपल सर द्वारा छात्र के संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात करी गई। हम लोग उनके साथ एक सामान्य भेंट करने के लिए कक्ष में पहुँचे थे। प्रिंसिपल सर का कहना था कि आप उठकर यहाँ से बाहर जाइए। ये किस प्रकार का आप माहौल बना के रख रहे हैं? अगर वहीं किसी अन्य संगठन के कार्यकर्ता होते तो वहीं महाविद्यालयों में आकर तोड़ फोड़ कर देते। अब तक हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं महोदय जी, हम लोग सरल सहजता और लोगों के साथ सरल तरीके से रहना जानते हैं। आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे और हम हर बार स्वीकार करेंगे,
हमें उचित नहीं है। ये संगठन एक समाज कार्य के लिए बना है, विद्यार्थियों के हित के लिए बना है और हम वही कार्य करते हैं। और हमें उस कार्य को अगर करने में कोई रोकेगा, कहीं से विघ्न आएगा तो हमें ये दिखते हैं ना भ्रष्टाचार। पिछले कई वर्षों से आज 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष पहले इस महाविद्यालय की पुताई का टेंडर निकला था 4 लाख रुपए का। पहले 8 लाख का निकाला, फिर उसको 4 लाख किया। किन कारणों की वजह से किया? वो 4 लाख का टेंडर की पुताई का निकाला, आज तक पूरे महाविद्यालय में पुताई। हमारी फिल्म मुफलिश के लिए 7वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हमें सम्मानित किया गया। उक्त बातें शहर के फिल्म कलाकार राहुल चैलानी ने जियो हैथवे न्यूज से चर्चा के दौरान कही। साप्ताहिक कार्यक्रम महामंच खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जिसमें बॉलीवुड ग्लैमर दुनिया के कई दिग्गज बड़े अभिनेताओं का मंच है। श्री चैलानी ने बताया कि यह मेरा सौभाग्य रहा है कि हर मंच से, हर किरदार से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड महामंच पर केंद्रीय मंत्री कैलाश किशोर मौजूद रहे। उन्होंने जो मंच से बातें कही, सीख दी, वह हृदय स्पर्श थी। कार्यक्रम में उपस्थित दिग्गज व पदस्थ समस्त भावुक हो उठे और सभी की आंखें नम हो आईं। मंत्री कैलाश किशोर ने नशा मुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया और सभी को प्रेरित करते हुए शपथ दिलाई। श्री किशोर ने कहा कि मैं मंत्री व मेरी धर्मपत्नी विधायक होकर अपने पुत्र को जीवन दान न दिला सके तो उन अनेक मध्यम वर्गीय परिवारों की मनोदशा व स्थिति भली भांति समझ सकता हूँ। 28 वर्षीय पुत्र जिनके विवाह को 2.5 वर्ष हुए एवं उनकी नन्ही सी पुत्री जो महज 1.5 साल की है, अपने पिता को इस नशे के चलते दुर्भाग्यवश खो चुके हैं। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में कार चोरों के बाद अब साइकिल चोर सक्रिय हो चुके हैं। यहाँ साइकिल चोरी करते हुए एक आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके साथ 2 अन्य चोर भी थे जो घटना से कुछ दूरी पर खड़े होकर रेकी कर रहे थे। शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ समय पहले जहां यहां कार चोर सक्रिय थे, तो वहीं इन दिनों साइकिल चोर सक्रिय हैं। साइकिल चोरों की उम्र भी कोई अधिक नहीं, बल्कि वह भी लड़के ही हैं। साइकिल चोरी का एक वीडियो SVM स्कूल के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि उक्त स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की साइकिल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक लड़का साइकिल की चोरी करते हुए नजर आया। वहीं 2 लड़के घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़े थे। बताया जा रहा है कि न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी से भी 2 साइकिल चोरी हो चुकी हैं। लगातार हो रही साइकिल चोरी की शिकायत स्कूल संचालक आलोक गिरोटिया द्वारा नगर निरीक्षक RS चौहान से की गई है। उन्होंने बताया कि साइकिल चोर काफी शातिर हैं, जो लोगों की मौजूदगी में भी आसानी से साइकिल चोरी कर रहे हैं। इसके पहले रेलिंग चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाएं भी हो चुकी हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में
संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473344917 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 704955566 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियाँ, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में।
3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बुधवार को शहर के अलग अलग आधा दर्जन स्थानों पर समाधान योजना के तहत शिविर आयोजित किए गए। शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं को संबंधित योजना से अवगत कराते हुए अधिकारियों ने बिल भुगतान के लिए प्रेरित किया। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के हित को लेकर समाधान योजना के तहत 40% का लाभ दिया जा रहा है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है, जबकि योजना का लाभ देने के लिए कंपनी द्वारा प्रत्येक वार्ड में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को आधा दर्जन स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए, लेकिन सभी स्थानों के कैंप में कुल 109 उपभोक्ताओं ने ही समाधान योजना के तहत राशि जमा की। कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल द्वारा बताया गया कि समाधान योजना के अंतर्गत 1,52,00,000 रुपए की राशि जमा की जानी है, लेकिन अब तक मात्र 5 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है, जबकि योजना का लाभ पाने के लिए मात्र 7 दिन का समय बचा है। यदि इस बीच उपभोक्ता राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा। 40-50 उपभोक्ता यहाँ पर आके अपने बिल का विवरण लेके गए हैं। तो 7 लोगों ने अपना पैसा जमा किया यहाँ पर समाधान योजना के अंतर्गत, और लगभग 400-500 उपभोक्ता हैं। समय है उसके लिए 15 तारीख तक की डेट दी हुई है। लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर 2020 का बिल है उसके बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, और कुछ समय बाद वो पेड भी करता है।
निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों को खाद बेचने के मामले में पुलिस ने सुक्तवा के कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, जिसकी शिकायत उर्वरक निरीक्षक द्वारा जांच के बाद की गई थी। एक और जहां डीएपी और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं, तो वहीं कृषि केंद्र संचालकों द्वारा किसानों की इस समस्या के दौरान मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। वह खुलेआम खाद की कालाबाजारी कर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब उर्वरक निरीक्षक राजीव यादव द्वारा सुक्तवा के मां कर्मा कृषि सेवा केंद्र की जांच की। तब किसानों की शिकायत पर पता चला कि केंद्र संचालक सचिन साहू द्वारा किसानों को निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर खाद बेची जा रही है। इसके अलावा संचालक द्वारा किसानों को बिल भी नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की शिकायत उन्होंने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी केंद्र संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के साथ 100% मतदान के लिए जागरूक करने एक्सीलेंस स्कूल केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के ग्राम मरयापुरा से जागरूकता अभियान प्रारंभ किया। जिले में 3 चरणों में अलग अलग विकास खंडों में 6 जनवरी, 28 जनवरी एवं 16 फरवरी को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। कोविड काल में नामांकन की प्रक्रिया की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के साथ 100% मतदान के लिए जागरूक करने एक्सीलेंस स्कूल केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने आदिवासी क्षेत्र के ग्राम मरयापुरा से जागरूकता अभियान आरंभ किया। जागरूकता कार्यक्रम में श्री पारसर ने बताया कि पंच तथा सरपंच पद के लिए मतपेटी में मतपत्र डालकर, जबकि जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम का बटन दबाकर वोट दिया जाएगा। इस दौरान पोस्टर एवं मॉडल के मदद से कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के समय मतदाताओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए 100% मतदान के लिए जागरूक किया। किसानों की समस्या के लिए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी आदिवासी ब्लॉक केसला के कृषकों के द्वार पर आए किसानों की समस्या को किसानों ने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। इस दौरान किसानों की प्रमुख समस्या बिजली विभाग की रही, जिसमें किसानों ने बताया कि कम वोल्टेज मिलने से मोटर पंप नहीं चल पाते हैं। यहाँ डीपी जल जाना एवं डीपी की कमी पाई गई एवं तवा नदी से सिलवानी तक जो तवा परियोजना की पाइपलाइन से पानी किसानों के लिए पहुंचाने की थी, वह लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ी है। इसको चालू करवाने की मांग का कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के किसानों ने प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बरकड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, गणपत उइके, सुनील बाबा ठाकुर, रामकिशोर यादव, निर्भय यादव, अंकित यादव, रूपेश मालवीय, अजय साहू, मंगल यादव, लखन आर से, बंटी मालवीय, रघुवीर धुर्वे, सुखदेव इरपाचे आदि कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। मंगलिया क्षेत्र में रहने वाली एक बहनोई ने अपने ही साले से मामूली विवाद होने के बाद डंडे से उसका सिर फोड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने स्थिति थाने पहुंचकर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी प्रदीप पिता किशोर सिंह चौहान उम्र 60 वर्ष निवासी बंगलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी बहनोई लाल सिंह ठाकुर ने बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे जब मैं उनके घर अपनी बहन से मिलने पहुंचा तो मामूली बात को लेकर मेरे साथ विवाद करने लगे और गाली गलौज करने लगे। डंडे से मेरे सिर पर वार किया गया, जिससे मेरे सिर में चोट आई। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। प्रदीप चौहान हमारे रिजर्व ने लकड़ी मार दी। वो चाहते कि घर नहीं आया और मैं मेरी बहन से मिलने गया, मंगा लिया। मैं भी वही रहता, मतलब मेरी माँ मर गई तो मैं बहुत दिनों से उनके घर रहता, लेकिन उन्होंने मेरे को भी हटा दिया था, तो मैं नौकरी कर रहा था बाहर ही सो रहा रहता। पुरानी इटारसी स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र में जब समूह द्वारा खाना भेजा गया तो बच्चों ने उसे खाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, जिसकी शिकायत परियोजना अधिकारी से की गई है। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की सेहत सुधारने के लिए गुणवत्ता युक्त भोजन एवं नाश्ता खिलाने की व्यवस्था की गई है, किंतु विभाग के अधिकारियों ने खाना एवं नाश्ता बनाकर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, वह घटिया व गुणवत्ता विहीन खाना एवं नाश्ता पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, खाना एवं नाश्ता बच्चों की संख्या से कम आ रहा है। बुधवार को पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 3 के आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 99 पर समूह द्वारा जो भोजन दिया गया वह खराब था। भोजन ऐसा कि बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत सुपरवाइजर से की गई।
उन्होंने केंद्र पर बुलाकर खाने की जांच करने के बाद महिला बाल विकास अधिकारी योगेश घाघरे को भी शिकायत की है। तब महिला बाल विकास विभाग ने भोजन का पंचनामा बनाया। इस संबंध में जब परियोजना अधिकारी योगेश घाघरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भोजन की जांच की जा रही है। जांच में खाना दूषित पाए जाने पर संबंधित समूह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे द्वारा माल गोदाम से आईटीसी कंपनी द्वारा गेहूं लोडिंग का कार्य लंबे समय से किया जा रहा था। अब बागरा तवा रेलवे स्टेशन से भी मालगाड़ी द्वारा गेहूं लोडिंग का कार्य शुरू हो गया है, जिससे नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। वहीं रेलवे को बड़ा लाभ हो सकता है। अभी तक यह सुविधा केवल इटारसी रेलवे जंक्शन पर थी, जिसकी शुरुआत से न केवल रेलवे को राजस्व प्राप्त होगा बल्कि श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं परिवहन ठेकेदारों को भी इसका लाभ होगा। अभी तक यह सुविधा केवल इटारसी रेलवे जंक्शन पर थी। इसकी शुरुआत से न केवल रेलवे को राजस्व प्राप्त होगा बल्कि श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं परिवहन ठेकेदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। बागरा तवा रेलवे स्टेशन पर डाउन लूप लाइन पर मालगाड़ी में गेहूं लोडिंग कार्य का शुभारंभ बागरा तवा के स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार साहू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान रेलवे के कई निरीक्षक टीआई जेएन मीना, सीटीआई हनुमान सिंह, सीसीआई शैलेश कुमार व रेलवे के सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल प्रबंधक नवनीत राज, परिवहन ठेकेदार अभिषेक अग्रवाल, बागरा तवा रैक पॉइंट के लेबर ठेकेदार राकेश यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार साहू ने बताया कि आरटीसी कंपनी द्वारा पहला रैक SRVA शिरवा के लिए भरा गया। इस रैक से रेलवे को 41 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। भविष्य में अन्य कंपनियों एवं व्यापारियों से भी लोडिंग का कार्य संपन्न कराने की संभावना है। इससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। यह कार्य रेलवे के सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल प्रबंधक नवनीत राज के प्रयासों से शुरू हुआ है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। श्री राम की बारात निकली धूमधाम से, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। 49 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। नगरपालिका द्वारा आयोजित जन समाधान शिविर में लोगों की समस्या का होगा जल्द निदान। खाद की कालाबाजारी करने वाले कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज। सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने निकाली रैली। न्यास कॉलोनी में कार चोर के बाद अब साइकिल चोर सक्रिय। और अभिनेता राहुल चैलानी शामिल हुए खजुराहो फिल्म फेस्टिवल समारोह में। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।